वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो आपकी क्लास है वो हिंदी की क्लास है और जो हिंदी का हम टॉपिक पढ़ेंगे आज वो टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो जेल वार्डर फायरमैन हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो। क्योंकि जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर हुए थे 2018 व 19 में, तो हर शिफ्ट में हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन कारक के देखने को मिले थे। तो आज हम कारक पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज ही की वीडियो में हम पूरा फिनिश कर दें। अगर ज़रूरत पड़ी आज कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कारक। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कारक, तो मैंने आपको बताया था कि हर टॉपिक में, जैसे कि मैं हिंदी आपको काफ़ी करा चुका हूँ 70 से 80%, तो हर टॉपिक में आपको पढ़ाने से पहले उस टॉपिक से ही उसकी डेफिनेशन निकालने के बारे में बात करता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कारक, तो आप कारक शब्द को ना अपने दिमाग में ये सोचिए कि भाई एक्चुअल में कारक हमारा होता क्या है। मतलब आप जैसे ही आपने कारक का नाम सुना, आप सोचिए कि एक्चुअल में कारक होता क्या है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे अगर बोला जाए कि आपने किसी से पूछा, अपनी सिस्टर से, अपने भाई से पूछा आपने कि मेरी किताब कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है, तो आपकी जो बहन या भाई हैं उन्होंने रिप्लाई किया कि आपकी किताब मेज पर है, आपकी किताब मेज पर है। तो दोस्तों, जो मेज पर जो पर वर्ड आया है ना दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो पर वर्ड आया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये पर वर्ड क्या है दोस्तों, तो ये भी क्या है, यहाँ पे कारक है। तो ये सभी छोटे छोटे जो हमारे विभक्ति टाइप के होते हैं, ये जो किसी भी सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य शब्द या फिर क्रिया से जोड़ते हैं, तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। कारक आज आप आज के बाद भूलेंगे नहीं, चाहे क्वेश्चन फिर आप किसी भी बुक के लगाना, आप डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर किसी में भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। देखिए, तो सबसे पहले कारक की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कारक की डेफिनेशन क्या है, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, या फिर कोष्टक में मैंने क्रिया लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, उन्हें हम कारक कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ के आपको नहीं समझ में आया होगा कारक क्या होता है, तो मैं आपको विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके या फिर उदाहरण बता के मैं आपको पूरा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, डेफिनेशन में कह रहा है, सीधे सीधे मैं अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन फिर से रिवाइज करता हूं कि जो हमारी संज्ञा होती है या जो सर्वनाम होते हैं, उनका संबंध किसी वाक्य के अन्य शब्द से जोड़ता है, या फिर उनका संबंध किससे, क्रिया से जोड़ता है। जो शब्द जोड़ते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने। मैंने उदाहरण लिखा, राम रावण को मारा, रावण मारा, यहां पे ये मारा लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कारक बताने की कोशिश कर रहा हूं। राम रावण मारा, अब यहां पे आप ने लगा दीजिए, तो राव ने संबंध जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है, देखिए दोनों का आपस में, राम ने रावण को मारा। तो दोस्तों, अगर ये को शब्द यहां पे आ गया तो रावण को मारा। तो इस तरीका से किसी भी सेंटेंस में जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, उनको किसी अन्य शब्द से या फिर क्रिया से जोड़ने के लिए हम क्या, कारक का यूज करते हैं। तो ये ने भी यहां पे कारक है और को भी यहां पे कारक है। दोस्तों, ये दोनों क्या हो गए, यहां पे कारक हो गए। अब आपको मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं, देखिए उदाहरण की तरफ, जो मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं आप इसको रफ कर दीजिए। देखिए, अब चलते हैं, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसके बाद मैंने उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर 1 देखिए, बालक ने पुस्तक पढ़ी, मतलब बालक ने पुस्तक पढ़ी। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, बालक पुस्तक पढ़ी, आप इस ने को ढक लीजिए। देखिए, अगर आप इस ने को ढक लेते हैं तो यह आपको क्या दिख रहा होगा, बालक पुस्तक पढ़ी, बालक पुस्तक पढ़ी। पर दोस्तों, ने लगाने के बाद बालक ने पुस्तक पढ़ी, पूरा ही सेंटेंस का मतलब अर्थ बदल दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो ने है ना, ये क्या है, यहां पे कारक है।
अभी कारक के टाइप्स पे आगे जाएंगे, आपको ये पता लग गया ने क्या है, यहाँ पे कारक है। अब देखिए बालक और पुस्तक का आपस में संबंध जोड़ रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, हमारा कारक हो गया। इसी तरीके से आपको कारक की पहचान करनी है। देखिए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, श्याम ने गीता को पत्र लिखा। अब ये कह रहा है कि श्याम ने गीता को पत्र लिखा। दोस्तों अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ने का यूज नहीं करेंगे तो श्याम गीता, और को भी क्या है हमारे यहाँ पे कारक है। तो अगर आप को ने और को ढक लेंगे तो श्याम गीता पत्र लिखा आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कारक हम कहाँ यूज करते हैं, या कारक हमारे क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द या फिर क्रिया से जोड़ते हैं। देखिए अब लिखना क्या है, एक क्रिया है, श्याम क्या है, संज्ञा है, और गीता क्या है, ये भी एक संज्ञा है। तो आप देखिए ना, संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य शब्द से मतलब जोड़ रहा है सेंटेंस को, तो आपको आसानी से चीज समझ में होगी। तो ये ने भी हमारा कारक है और को भी हमारा क्या है, कारक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, तीसरा उदाहरण। 3 उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, अगर फिर भी समझ में ना आए ना कारक क्या होता है तो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन आपको 100% मतलब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि कारक क्या है, तो ये नहीं कि आप उसको किताबी लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन बताने लग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप उसको डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई कारक वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, जैसे कि बोलचाल में जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जो ये सभी कारक होते हैं जो संबंध आपस में जोड़ते हैं संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य। देखिए तीसरा उदाहरण है, 2 मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, तीसरे की तरफ चलते हैं। मां ने बच्चों को खेलते देखा, मतलब मां ने बच्चों को खेलते देखा। अब दोस्तों यहां पे ने भी कारक है और यहां पे को भी कारक है। यहां पे क्या है, ने भी कारक है और यहां पे को भी क्या कारक है। अगर मां बच्चों खेलते देखा, तो अगर ने और को नहीं आप लगाएंगे ना, तो इससे सेंटेंस का कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा है। तो आप ने करता, ये भी कारक हो गया और को भी कारक हो गया। और माँ बच्चों खेलते देखा, तो खेलना क्या होगी, हमारी क्रिया होगी, और माँ बच्चे क्या है हमारे, ये क्या है, संज्ञा है हमारे। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सभी मैं आपको करा चुका हूं दोस्तों। ये प्रीवियस मेरी वीडियो है, प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। देखिए अगला, ये आपको क्लियर होगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में हमारा कारक होता क्या है, कारक की डेफिनेशन क्या होती है, और कारक को मैंने उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करी है कि कारक की आप कैसे पहचान करेंगे। अभी मैंने कारक के टाइप्स मैंने आपको नहीं बताए, सिर्फ इतना बताया कि कारक क्या होता है एक्चुअल में। आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बता दीजिए। देखिए फिर से मैं अपनी बातों को रिवाइज कराता हूं। एक्चुअल में हमारे कारक क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से जोड़ते हैं या फिर क्रिया के साथ जोड़ते हैं, तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, हमारे कारक कहलाते हैं। अब दोस्तों कारक की पहचान कैसे करते हैं, मैंने आपको बताई, जैसे राम ने रावण को मारा, या फिर राम ने रावण को तीर से मारा। तो दोस्तों ने भी यहाँ पे कारक है, को भी कारक है। तो इस तरीके से आप कारक की पहचान भी कर पा रहे होंगे और कारक की आपको डेफिनेशन भी पता लगी होगी दोस्तों। उसके बाद मैं चलता हूं सीधा सीधा कारक के टाइप्स, कारक के प्रकार पर। अब दोस्तों कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक के हमारे कितने प्रकार होते हैं, तो आप आंसर देंगे कि कारक हमारे टोटल कितने, 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं कारक, 8 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो ऐसे ही डायरेक्टली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं कारक आपको बहुत अच्छे से डीप में कराऊंगा आप सभी चैप्टर, क्योंकि कमेंट्स आ रही हैं कि एसआई के लिए अलग से पढ़ाना। जितना मैंने स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़ाए थे उनको मैंने मतलब थोड़ा लेवल उनका कम रखा था, बट मैं अब आपको डीप में पढ़ाऊंगा। रूपा रेड्डी जी नाम से कमेंट आ रही है कि सर आप थोड़ा मतलब डीप में लेके चलिए, तो अब जितना डीप में मैं जा सकता हूँ इतना लेके चलूंगा। उसके बाद आप क्या करना कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, मैं उस क्वेश्चन को देख लूँगा और डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। तो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि चाहे मैं कम पढ़ाऊँ लेकिन जितना पढ़ाऊँ वो आपको याद रहे, जिससे कि अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप गलत ना करें। देखिए तो दूसरा सबसे पहले कारक के प्रकार की बात मैं कर रहा था। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं हमारे, टोटल 8 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों कारक की आपको पता लग गया कि कारक होते क्या हैं।
अब कारक के प्रकार आपको पता लग गए कि टोटल 8 प्रकार के होते हैं। अब सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कारक हमारे कौन कौन से होते हैं, इनके नाम याद करने हैं और इनकी पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको ये पता लग गया तो आपका पूरा कारक चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बस सिर्फ यही पूछा जाता है इसमें, या तो आप सीधा सीधा एग्जाम्पल दे के पूछ लेगा, या फिर कारक के कितने प्रकार होते हैं, या फिर आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा, कोई भी सेंटेंस दे देगा कि इसमें बताइए कौन सा कारक है, इसमें बताइए कौन सा कारक है। तो ये कारक आपसे पूछ सकता है। तो मैं इसको याद कराऊंगा, ये आपको याद करना है, बार बार बोलना है मेरे साथ, आप डेफिनेटली याद कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कारक। कारक हमारे टोटल मैंने बताया ऊपर अभी लिखा है कि 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक और पांचवां अपादान कारक, छठा संबंध कारक और सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो कितने कारक बताए मैंने आपको? 8 बताए। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संबोधन कारक, संबंध कारक और अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये टोटल 8 प्रकार होते हैं। 8 के 8 मैं आपको याद करा के भेजूंगा आज वीडियो में, पूरा देख लीजिए वीडियो को, आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए, अब इन कारक की, जैसे कर्ता कारक की आप पहचान करेंगे, आपको कर्ता कारक की पहचान करनी है। अगर आपको कर्ता कारक की पहचान करनी है ना, तो कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। अगर जहां पे भी आपको ने दिख रहा है ना, तो वहां समझ जाइए कि वहां कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? वहां पे कर्ता कारक होगा। जहां पे आपको को दिख रहा है तो वहां कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन अभी इनको याद कराऊंगा सभी को। देखिए उसके बाद जहां पे भी आपको से दिख जाए, ठीक है, से, इसका मतलब हो गया 2 बार से लिखा हुआ है ना, एक का मतलब लिख देता हूं, के द्वारा होता है इसका, के द्वारा, और ये होता है अलगाव के केस में। देखिए ये किसके केस में होता है? अलगाव के केस में। अगर कर्ता कहीं पे भी आपको ने दिख रहा है तो कर्ता कारक है, को दिख रहा है तो कर्म कारक है, से दिख रहा है और के द्वारा के सेंस में तो वहां पे करण कारक हो गया, और के लिए दिख रहा है संप्रदान कारक हो गया, से दिख रहा है अलग होने के सेंस में, अलगाव के सेंस में। अभी आपको मैं उदाहरण देके सभी के उदाहरण बताऊंगा। से दिख रहा है तो वो हो गया हमारा अपादान कारक। उसके बाद का, की, के, रा, री, रे, ये सभी दिख रहे हैं ना, तो ये क्या हो गए? हमारे संबंध कारक हो गए। आपको इनके मतलब संबंध ये बता रहे हैं सभी। तो उसके बाद में और पर जो हो गए, ये हो गए हमारे अधिकरण कारक। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कि अधिकरण कारक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद संबोधन होता है हे, अरे, हरे, ओ। तो ये क्या हुआ कि टोटल 8 प्रकार के हमारे कारक हुए, और किस कारक की क्या विभक्ति होती है, मतलब किस कारक की किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं दोस्तों, तो वो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं इनको याद करने का आपको तरीका बताऊंगा। देखिए जैसे इसमें मैं एक बार बता देता हूं, जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो दोस्तों यहां पे ने आ रहा है, तो यहां पे कौन सा है? कर्ता कारक है। यहां पे कौन सा है? कर्ता कारक है। अब देखिए बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले कि इनको आपको याद कैसे करना है। देखिए आपको याद ऐसे करना है कि आपको विभक्ति अगर पता लग गई तो आप कारक की पहचान कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? विभक्ति, कारक को विभक्ति के साथ रिलेट करके याद करना है। देखिए साथ के साथ बोलेंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव, संबंध का, की, के, रा, री, रे। उसके बाद अधिकरण में, पर। उसके बाद संबोधन हे, अरे, हरे, ओह। ठीक है, इस तरीका से बोलिए कई बार। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव, संबंध का, की, के, रा, री, रे। उसके बाद अधिकरण में, पर। उसके बाद संबोधन हे, अरे, ओ, हो। तो ये क्या हुए कि इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। आप 2-3 बार इनको बोलेंगे ना कि कर्ता ने, एक बार और मैं बोल देता हूँ, इसी तरीका से आप बोलेंगे इनको। एक बार आप 2-3 बार इनको अपने सामने लिख के बोलिए, उसके बाद इनको बिना देखे बोलने की कोशिश करिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। देखिए अगर जो भूल जाता है, आप भूल जाते हैं बोलते समय, तो उसको देख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव के सेंस में। उसके बाद में संबंध
का, की, के, रा, री, रे। उसके बाद में अधिकरण में और पर। उसके बाद क्या है? संबोधन। संबोधन क्या हो गया? हे, अरे, हरे, ओ। तो दोस्तों आपको पता लगा कि हमारे कारक क्या होते हैं। सबसे पहले कारक की डेफिनेशन आपको पता लगी। मैं एक बार फिर से ये चीजें रिवाइज करता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक कारक आपको बताऊंगा और उसके उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, ताकि और अच्छे से आप इनको याद कर सकें। किसी भी कारक से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कभी गलत ना करें। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, फिर से एक बार डेफिनेशन बताता हूं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द या फिर संज्ञा से हम जोड़ते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि कारक हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये हमारे 8 प्रकार के कारक होते हैं। इन सभी की विभक्ति आपको याद रखनी है और उसके बाद आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, अगर आपको इतना याद हो गया है। देखिए, उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा बार बार कि कर्ता क्या होता है और कर्म क्या होता है, करण क्या होता है। हमें तो यही पता नहीं है अभी तक कि सेंटेंस आपने बचपन में बनाए होंगे, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सभी आपने शब्द सुने होंगे। तो क्रिया तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिया क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्ता क्या होता है और कर्म क्या होता है और करण क्या होता है। दोस्तों, अगर कर्ता की जहाँ भी बात करेगा, कर्ता वो है जो काम कर रहा है। कर्ता क्या है? जो काम कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ एक सेंटेंस, संजय लिख रहा है। संजय लिख रहा है, तो दोस्तों कौन लिख रहा है? संजय लिख रहा है ना। जो काम कर रहा है वो क्या है? कर्ता है। और दोस्तों लिखना क्या हो गई? क्रिया है। तो इसी तरीका से आप याद कर सकते हैं, जो काम करे वो क्या कहलाता है? हमारा कर्ता कहलाता है दोस्तों। और जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? हमारा कर्म कहलाता है दोस्तों। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद तीसरा आता है करण, जिससे काम किया गया है। मतलब सपोज करो मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा दोस्तों, तो कर्ता क्या हो गया? राम हो गया ना, क्योंकि राम ने मारा था ना। उसके बाद रावण, जिसके ऊपर काम किया जाए, कौन मारा गया? रावण मारा गया ना। तो रावण क्या हो गया? हमारा कर्म कारक, कर्म हो गया दोस्तों, कर्म कारक हो गया ना। उसके बाद करण क्या है? जिसके द्वारा काम किया जाए। तो किससे मारा? तीर से मारा ना। तो तीर क्या हो गया दोस्तों? हमारा तीर क्या हो गया? हमारा कर्ण कारक हो गया दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि कर्ता क्या होता है? जो काम करे वो करता है। और कर्म क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया जाए, वो क्या होता है? हमारा कर्म होता है। और करण क्या होता है? जिससे काम किया जाए वो हमारा करण होता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक बार इसको लिख के आपको बता देता हूँ उदाहरण को, कि आप ताकि कर्ता, कर्म और करण समझ पाएं कि एक्चुअल में होता क्या है। ये सभी नोट्स बना लीजिए आप, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो कर्ता की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं कर्ता के जितने भी टाइप्स हैं ना, आपको 1 बाय 1 में सभी आपको उदाहरण के साथ डिस्कस करूँगा, सारे टाइप्स। तो अभी वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आज ही डिस्कस करता हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले। मैं बता रहा था आपको कर्ता, कर्म और करण की पहचान आप किस तरीका से कर सकते हैं। देखिए, मैं एक आपके सामने वाक्य लिख रहा हूं, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। तीर से मारा। अब दोस्तों इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसमें कर्ता क्या है और कर्म क्या है और करण क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको कर्ता की डेफिनेशन बताई है कि जो काम करे वो करता है। काम कौन कर रहा है? और मैंने आपको बताया है कर्ता की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से। तो आप डायरेक्टली विभक्ति से भी आप इसको बता सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। कर्ता ने कर्म को, ये हो गया हमारा करण। तो ये तो हुआ कि कारक की विभक्ति से भी आप इसको बता सकते हैं कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और करण क्या है। लेकिन दोस्तों आप हमेशा के लिए विभक्ति में कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।
तो आप इसको हमेशा इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कभी भी आपसे कोई पूछता है कि कर्ता क्या होता है, तो आप बोलेंगे जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम को कर रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा कर्ता कहलाता है। और आपसे कोई पूछ ले कि कर्म क्या होता है, दोस्तों कर्म हम उसके लिए बोलेंगे जिसके ऊपर काम किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद तीसरा कर्ण क्या होता है, कर्ण हम उसको बोलेंगे जिसके द्वारा काम किया जाए दोस्तों। अब देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा, दोस्तों किसने मारा, राम ने ही तो मारा ना, तो इस वजह से ये कर्ता हो गया। और किसको मारा, किसके ऊपर काम किया गया, किसके ऊपर जाके तीर लगा, रावण के ऊपर जाके लगे ना, तो रावण क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। उसके बाद तीर, तीर क्या हो गया, तीर के द्वारा मारा गया है ना, तो तीर क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, कर्ता, कर्म और कर्ण कारक जो हैं, ये मैंने इनको डेफिनेशन भी लिखवा दी है और कारक की विभक्ति से भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही काम करना है कि जो मैंने कारक की विभक्तियां बताई हैं ना, आप इनको बार बार बोलेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, उसके बाद संबंध का की के रा री रे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अधिकरण में और पर, उसके बाद संबोधन हे अरे हरे। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये कारक और उसकी विभक्ति मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी, ने, कर्म कारक की क्या होगी, को, कर्ण की क्या होगी, से, लेकिन के लिए और लगा देंगे, मतलब या के द्वारा। तो इस तरीके से आपको आज क्या करना है, कर्ता व उसकी विभक्ति सभी याद करनी है, कर्ता के प्रकार कितने होते हैं और एक्चुअल में हमारा कर्ता क्या होता है। तो इस तरीके के आप क्वेश्चंस लगा के देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी कर्ता का पार्ट 2 में बनाऊंगा। उस पार्ट 2 में मैं सभी टाइप्स आपके कर्ता के आपको डिस्कस करूंगा, सभी टाइप्स के आपको उदाहरण दे के दिखाऊंगा कि भाई ये कर्ता कारक है, इसमें ये कर्म कारक है, ये कर्ण कारक है। तो इस तरीके से आपको मतलब याद रखनी है चीज़ें। तो दूसरी वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो ये कारक की सेकंड पार्ट होगा। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए जरूर, जो पिछली 5 साल या 10 साल में पूछे गए हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आप रिलीवेंट भी पढ़ रहे हैं, या फिर आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो हवा में चल रही हैं। तो ये जरूर करना, आप किसी भी, आप दिल्ली पुलिस, आप यूपी पुलिस या यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लें, कोई भी बुक ले आएँ जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हों, तो आप उनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आपको आइडिया लगेगा कि आपका टॉपिक कितना तैयार है। सपोज करो आप किसी टॉपिक के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप उस टॉपिक को फिर से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका रिप्लाई मैं करूँगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। और दोस्तों इस तरीक़ा से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।